हेलो एवरीवन। क्वांट्स की चेकलिस्ट करते हैं, 300 करते हैं आज। इसमें चेकलिस्ट नंबर आपका 300 और पूरे अर्थमेटिक के जो 20 क्वेश्चंस है पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास हो गए, किसमें? इंग्लिश में। लेकिन देखिए इंग्लिश में अगर हम लिखें तो 65% पास हो गए। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो 55% पास हो गए और 15% क्या हुआ, फेल हो गए दोनों में। क्लियर? तो अगर हम इनको ऐड करें और जो फेल हो गए उनको भी ऐड करते हैं तो कितने हो गए टोटल? 135। लेकिन आपको पता है जब भी हम चीज़ें निकालते हैं 100% मान के चलते हैं। इसका मतलब 135 आपका किसके इक्वल है? 100% के इक्वल। क्लियर? अब इन्होंने बोल दिया कि जो दोनों इफ़ 280 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास हुए वो 280 हैं। आप देखिए कि 100 से ऊपर 35 एक्स्ट्रा है इससे। इसका मतलब वो क्या हुआ, दोनों में पास हो गए। वो इंग्लिश में भी काउंट हो गए, वो मैथ्स में भी काउंट हो गए। तो स्टूडेंट क्या हुए, दोनों जगह काउंट हो गए, इसीलिए वो 100 से ज़्यादा हो गए। तो कौन से स्टूडेंट है जो दोनों में पास हो गए? जितने भी 100 से ज़्यादा हैं वो आपके क्या हुआ, दोनों में पास हो गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 35% की वैल्यू किसके इक्वल है? 280 के इक्वल। 1% की कैसे आएगी? डिवाइड में 35। 100% की कितनी वैल्यू आएगी? ये आ गई। 5 पे 7 पे कट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 800। इसका मतलब कितना हुआ? 800 स्टूडेंट्स हैं टोटल अगर स्कूल के अंदर हमारे से काउंट करें तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑफिस के अंदर 250 एम्प्लॉयज़ हैं। लास्ट डे क्या हुआ कि अगर 6% मेल्स हैं वो ना प्रेजेंट हो उसमें, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स दोनों काउंट करके टोटल कितने हो गए एम्प्लॉयज़? 2500। उसमें से अगर मेल्स में से 6% ना आए और एक दिन क्या हुआ फीमेल में से 9% ना आए तो इक्वल नंबर ऑफ पीपल होंगे, मतलब हर रोज़। क्लियर? तो हमें बताना है कि कितने मेल हैं। तो हम मान लेते हैं कि टोटल थे 2500 पहले दिन, उसमें से 6% बॉयज़ का नहीं आया, मतलब 6 बॉय डिवाइड बाय में 100। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2500 माइनस अगले दिन क्या हुआ, 9% गर्ल्स नहीं आई, उसके इक्वल। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6/100 एंड ये आपकी वैल्यू है। क्लियर? यहाँ से हम लिखते हैं 6/b को 100 और ये g इधर ऐड कर देते हैं, प्लस में 9g/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2500 और ये -100, 2500 कट जाएगा, 1 वैल्यू रह जाएगी 0। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस 100 को भी उधर ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू क्या बनी? 6b इज इक्वल टू 9g। क्लियर? ये 9 उधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस। तो यहाँ से b और g का क्या रेशो हुआ? b की वो वैल्यू होगी जो उसके सामने है, b की वैल्यू है 9 और g की वैल्यू उसके सामने वाली 6। तो हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो मिल गया। अब देखिए टोटल स्टूडेंट है 2500। अब जिसका भी पूछा है रेशो कैसे सोल्व करते हैं, दोनों रेशो को ऐड करेंगे, 9 और 6 को कितना हो जाएगा? 9 और 6 15। 15 से डिवाइड किया, एक रेशो की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, मेल्स कितने हैं? तो बॉयज़ कितने हैं? 6, 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा? 3 पे कट करें तो 5 एंड ये आपका आ जाएगा 500। इसका मतलब 1500 मेल्स हैं वहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक फेमस पेंटिंग है, क्लियर, जिसमें पर्पल और रेड कलर किया गया है। टोटल पेंटिंग की अगर हम बात करें, ये देखिए टोटल पेंटिंग है, तो उसके अंदर क्या रेशो है? 5:6 पूरी पेंटिंग के अंदर। 5 आपका पर्पल है और 6 क्या है? रेड। लेकिन अपर हाफ की बात करें, मतलब हाफ बोल दिया, इसका मतलब आधा नीचे आधा ऊपर। अपर की बात करें तो उसमें 3:4 है। अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो देखिए अगर उसका हाफ कर रहा है इसका मतलब एक पार्ट यहाँ है एक पार्ट यहाँ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1/2 पार्ट ये है 1/2 पार्ट ये, दोनों मिलके एक पार्ट बना, दोनों मिलके एक पार्ट बन गया। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको एक एक माने तो ऐसा मान सकते हैं कि जो पूरी वैल्यू है वो 2 पार्ट है। क्लियर? तो यहाँ से देखिए इसका क्या रेशो बनो, टोटल का रेशो 5:6 और दूसरे का रेशो 3:4। दोनों को ऐड करेंगे कितना बना? 11 और ये कितना हुआ? 7। देखिए 11 को हमें जैसे 7 में भी डिवाइड करना और दूसरे में भी, लेकिन ये प्राइम नंबर है इसलिए हम इनको नहीं काट सकते। हमें वैल्यू कुछ इवन नंबर की फॉर्म में ऐसा कुछ नंबर चाहिए जिससे हम उसको कट कर सकें। तो हम क्या करें, यहाँ 7 है यहाँ 11 है। देखिए दोनों मिला के बन रहा है 2, दोनों मिला के कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरी वैल्यू को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरी वैल्यू को हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर बन गया। ये देखिए ये है हाफ हाफ पार्ट, मतलब इसको एक पार्ट माना है हमने और एक पार्ट अभी दूसरा निकालना है। दोनों मिलके कितने? 2 पार्ट, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि हम इसकी टोटल वैल्यू निकाल सकें। अब 14 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 70 और ये हो गया 84।
ये तो है आपकी टोटल वैल्यू, क्लियर। और इसकी हाफ की कितनी आ जाएगी 33 एंड 44। देखिए ये टोटल वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कौन सी आ गई आपकी अपर हाफ की, तो लोअर हाफ की कैसे आ जाएगी, पर्पल कलर कैसे निकलेगा, 70 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करो एंड 84 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 37/40, क्लियर। नेक्स्ट देखिए ऋत्विक ने क्या किया, उसके पास 522 कॉइन्स हैं, जिसमें से 10 पैसे के कॉइन हैं, 25 पैसे के कॉइन हैं, 50 पैसे के कॉइन हैं। टोटल कॉइन कितने हैं 522, जिसमें से उन्होंने जब भी वैल्यू बोल देता है ना, वैल्यू का क्या मतलब है, मतलब इतने पैसे हैं उसके पास। ये 9 की फॉर्म में रेशो है, ये 15 की फॉर्म में है, ये 12 की फॉर्म में। अब आप एक चीज़ देखिए, इसका मतलब उसके पास 9 रुपये हैं। अगर उसके पास 9 रुपीज़ हैं तो 1 रुपये में कितने पैसे आते हैं 10 पैसे, क्योंकि 100 पैसे बनेंगे तब 1 रुपये बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे 10-10 पैसे के अगर हम सिक्के इकट्ठे करें तो 1 रुपये में 10 सिक्के बनेंगे, तो 9 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे 90। अब देखिए 25-25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के बनेंगे। यहाँ पे 15 रुपये हैं तो कितने सिक्के बनेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 60, क्लियर। 50 पैसे के 2 सिक्के हों तो 1 रुपये बने, 12 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए 24, तो इन सबको ऐड कर देते हैं 90, 60 एंड 24 कितना हो गया 174। इसका मतलब टोटल 174 सिक्के बने। 174x की वैल्यू टोटल 522 के सिक्के के इक्वल है, इससे डिवाइड करेंगे तो एक सिक्के की कितनी वैल्यू आ गई 3 वैल्यू आ गई, क्लियर। अब इन्होंने बोला कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं 60 कॉइन्स है, और एक कॉइन्स की कितनी वैल्यू आई है, हम मान के चले उसके अकॉर्डिंग कितने 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 आपका आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 1600 बॉयज़ हैं और 1400 गर्ल्स हैं, जिसमें से क्या हुआ 35% बॉयज़ पास हुए और 65% गर्ल्स क्वालिफाइड हुई। तो ये बताओ कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर कितनी ओवरऑल परसेंटेज क्वालिफाइड हुई। सबसे पहले हम बॉयज़ निकालते हैं, जितने कितने बॉयज़ पास हुए हैं, तो बॉयज़ थे टोटल 1600, जिसमें से 35% पास हो गए, तो 35/100। अब हमें क्या करना है 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा 560। गर्ल्स कितनी पास हुई हैं टोटल है 1400, जिसमें से कितना पास हुआ है 65%, तो इससे कट कर देंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 910। दोनों को ऐड करेंगे कितना वैल्यू बनी 1470। इसका मतलब 1470 पास हुए हैं, कितने में से टोटल कितने स्टूडेंट हैं 1600 और 1400 कितने हो गए 3000, टोटल है 3000, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100, कितना आंसर आ गया 49। इसका मतलब 49% नेक्स्ट स्टेज में गए। नेक्स्ट देखिए 840 पेन हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 105 स्टूडेंट्स के बीच में, कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। बॉयज़ को इन्होंने क्या बोला कि हर बॉय को 7 पेन मिलेंगे और गर्ल्स को कितने पेन मिलेंगे 10 पेन, क्लियर। इनको इतने इतने पेन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स, बॉयज़ को 7 पेन और गर्ल्स को 10, टोटल 105 स्टूडेंट हैं। अगर हम देखें कि बॉयज़ और गर्ल के हिसाब से ना दे, टोटल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दे, तो डिवाइड कर देते 105 से। इसका मतलब पर स्टूडेंट 8 पेन मिलेंगे, तो रेशो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पे। 8 ले लिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 1 एंड कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब 2:3 की फॉर्म में वो स्टूडेंट्स हैं। टोटल है हमारे पास 105 स्टूडेंट। अब पूछा है कि बॉयज़ बताओ कितने हैं। रेशो कैसे खोलते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। अब हमें बॉयज़ निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 70, गर्ल्स कितनी होती 35, तो आंसर आपका 70। नेक्स्ट देखिए एक शॉपकीपर ने क्या किया 1/3 पार्ट का अपना 30% प्रॉफिट पे बेचा, 2/5 बेचा 25%, बाकी 45% पे, टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है 4160 रुपये का। ऐसे बताओ कि कितना रुपए का मतलब टोटल स्टॉक था, क्लियर। देखिए एक है 1/3, एक है 2/5 एंड बाकी बचा हुआ, तो हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो आपका 3 से भी कट जाए। हम 100 एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 100 क्यों नहीं एज्यूम करें, क्योंकि वो 3 से नहीं कटेगा, तो वैल्यूज़ हमारी फ्रैक्शन में आ सकती हैं। हम ले लेते हैं 300, जैसे 100 मानते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 3 से कट जाए, तो 300 का 1/3 कितना होता है 100। इसका मतलब 100 रुपये, उसने 30% प्रॉफिट मतलब 130/100, तो कितने का बेच दिया 130 का, क्लियर। दूसरा उसने बोला 2/5, अगर 300 का 2/5 निकालना है तो कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब उसने 120 बेचा कितने पे 25% प्रॉफिट पे, तो 125/100, 25 से कट किया कितना आ गया 150।
इसका प्राइस हो गया 150, बाकी बचे हुए को 45% प्रॉफिट पे बेच दिया। बाकी कितना बच गया, देखिए 100 हो चुका है, 120 हो चुका है, टोटल कितना हो गया 220, था कितना टोटल 380 बचे हैं हमारे पास। क्लियर। तो 29 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 116, टोटल हमारा इतना बना। और 130, 150 और 116 को ऐड करते हैं, कितना बन गया 396। हम कितना मान के चले थे सीपी 300 रुपये, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 96 रुपये का। लेकिन इन्होंने बोला प्रॉफिट है 4160 के इक्वल, इसका मतलब 96 आपका 4160 के इक्वल है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 से डिवाइड किया 1% की वैल्यू आ गई एक रेशो की। हम कितना एज्यूम करके चले थे 300, तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 13,000। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 13,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 20% का और एक पेन साथ में फ्री दे रहा है। जब भी परचेज करते हैं तो एक पेन वो साथ में फ्री दे रहा है। अगर उसको 40% का प्रॉफिट हुआ तो सीपी और एमपी का रेशो बताओ। सीपी और एमपी का रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे हम इसका सीपी और एमपी का रेशो, सबसे पहले ये एज्यूम करके चलते हैं कि सेलिंग प्राइस और यहाँ पे क्या आपका एमपी, और यहाँ भी सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस देखिए उसने क्या बोला है कि 20% का डिस्काउंट दे दिया उसने, 20% का डिस्काउंट दे दिया। अगर हम माने कि मार्क प्राइस है 100 रुपीज़, तो 20% का डिस्काउंट देगा, मतलब 80 रुपये की बेच दी। रेशियो की फॉर्म में क्या आ जाएगा 4:5। क्लियर। नेक्स्ट उसने बोला है कि 7 पेन देता है वो, अगर 6 पेन लेते हो तो एक फ्री देता है। इसका मतलब प्राइस क्या है, एमआरपी कितना है 7 का और दे रहा है वो कितने 6, मतलब अपना लॉस ले रहा है थोड़ा बहुत बीच में। टोटल मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 24 और ये कितना आ गया 35। नेक्स्ट बोला है कि 40% का उसको प्रॉफिट हो गया, मतलब सीपी और एसपी का क्या रेशो हुआ, अगर ये 100 है तो 140 का बिका, मतलब 5:7 इसका ये रेशो आ गया। तो सीपी और एसपी का क्या रेशो हो गया 5:7। यहाँ पे एसपी और एमपी का क्या रेशो है 24 और ये है आपका 35। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी के दोनों रेशो को इक्वल करना पड़ेगा। एसपी के दोनों रेशो को इक्वल करने के लिए 7 और 24 ऐसा तो कोई बीच का मल्टीपल नहीं है जिससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दें इक्वल हो जाए। तो हम क्या करें, इस पूरी वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी वैल्यू को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमारे पास रेशो निकल के आए। ठीक है, तो सीपी और इसका क्या रेशो बनेगा, सीपी एसपी और एमपी। सीपी जब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 5 × 24, मल्टीप्लाई मत करो चाहे डायरेक्ट छोड़ दो। एसपी का कितना बनेगा 7 × 24 और इसका एमपी का कितना बनेगा 35 और 7। क्लियर। अब हमें किसका रेशो चाहिए, सीपी और एमपी का। सीपी कितना है 5 × 24 और एमआरपी कितना है 35 × 7। कट रहा है उस पर कट कर दीजिए, 7 पे कट गया, इसका मतलब 24/49, आंसर होगा बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 2 कैंडल्स हैं जिनकी सेम लेंथ है, उनको बर्न किया गया कंप्लीटली, वो 4 घंटे में बर्न हो जाती है और एक 5 घंटे में। अगर उनको 4:30 बजे, मतलब 4:30 PM की बात करें शाम को, अगर उसको जलाया गया तो कौन से टाइम पे क्या होगा कि एक कैंडल, मतलब मान लीजिए कि जो एक तो कैंडल धीरे धीरे बर्न हो रही है, एक जल्दी बर्न हो रही है, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब इसकी जो हाइट है इसकी हाइट की डबल हो, मतलब ये हाइट इससे डबल होनी चाहिए, यहाँ पहुँचे इससे डबल होनी चाहिए, वो टाइम बताना है आपको। क्लियर। तो टाइम का क्या रेशो, इसको 4:5। एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है, एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5:4। क्लियर। टोटल हम किससे मान सकते हैं, टोटल मान लेते हैं, एलसीएम ले लिया इनका, 5 और 4 का कितना एलसीएम आ गया 20, तो हमने कितना एलसीएम ले लिया 20 एलसीएम ले लिया। तो टोटल वर्क है 20, जिसमें से एक को कितना टाइम लगा उसको मतलब करने में 5t टाइम लग रहा है, दूसरे को 4t टाइम ले रहा है। कितना बन गया, उसने 1 बर्न किया और उसने 2 बर्न कर दी चीज़ें, मतलब जितना काम उसने कंप्लीट किया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो, कितना हो गया 40 माइनस में 10t = 20 - 4t, ये हो जाएगा 20 एंड 6t। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20/6 = 10/3। क्लियर। 10/3 आपके पास आंसर आ जाता है। तो देखिए 10/3 को अगर हम करते हैं 60 में कन्वर्ट करें, ताकि एटलीस्ट कितना घंटे निकलते हैं कितने मिनट निकलती है वो निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 200, मतलब इसको कितने घंटे लगेंगे टोटल, 6 12 6 3 18, मतलब 3 घंटे और 20 मिनट लगेंगे इसको। ठीक है, तो 4:30 से 5:30 6:30 7:30 7:50 तक ये पूरा काम कंप्लीट कर देगा, तो ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
सिमरन और राहुल किसी काम को शुरू करते हैं। अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन वो काम कर रहे हैं, एक दिन दूसरा काम कर रहा है। सिमरन अगर काम को स्टार्ट करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? अगर सिमरन स्टार्ट करे तो 27 सही 1/3 दिन में। अगर राहुल स्टार्ट करे तो 27 1/2 टाइम लग रहा है इनको, क्योंकि 5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। 5/10 कितना हो जाएगा? 1/2, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर? अगर तो राहुल किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट करना क्या होता है, कुछ दिन तक तो वो लगातार काम करते हैं। जो लास्ट का काम होता है ना, वो डिपेंड करता है कि किसने स्टार्टिंग की। जिसने स्टार्टिंग की फिर उसी की बारी आएगी, इसी हिसाब से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? दो केस बन सकते हैं इसमें। मान लेते हैं कि टोटल देखिए 27 दिन 27.5 तक काम चल रहा है। क्लियर? हम मान लेते हैं कि 26 दिन तक तो दोनों ने सही काम किया, बाद में जो गड़बड़ हुई है वो हुई है 27 और आधे दिन के अंदर। क्लियर? तो हम मान लेते हैं कि सिमरन ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, तो सिमरन ने पहले काम कर लिया। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, जो काम बचा हुआ है, सिमरन ने अपना एक काम कंप्लीट कर दिया। देखिए हम 26 तो मान चुके थे, 26 के बाद इसमें कितना रह गया? 27, मतलब 1 और 1/3 काम रह गया। तो सिमरन ने स्टार्ट किया तो सिमरन ने अपना 1 काम कर दिया। राहुल क्या करेगा? अपना 1/3 काम करेगा। दूसरी साइड अगर राहुल स्टार्ट करे तो वो अपना काम कर देगा। उसके बाद सिमरन क्या करेगी? 1/2 सिमरन करेगी। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मतलब काम दोनों इक्वल 1.5 काम ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एस, ये हो जाएगा आपका एस एस दोनों एक साथ ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? एस माइनस 1/2 एस, और ये हो जाएगा आर माइनस 1/3 आर। ठीक है, ये तो 1/2 एस रह गया, और इधर से वैल्यू कितनी आ गई? 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2/3 आर। तो एस और आर की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या रह जाएगी हमारे पास? ये है 2/3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4/3। क्लियर? एस और आर का हमें मिल गया 4/3। अब क्या पूछा इन्होंने? एस बाय आर इज इक्वल टू 4/3, ये इनकी एफिशिएंसी मिल गई। अब बोला है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू सिमरन। राहुल की कितनी है? 3 विद रिस्पेक्ट टू सिमरन, मतलब सिमरन की डिवाइड करेंगे 4 और परसेंटेज पूछी है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ जाएगा? 75%। क्लियर? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मतलब एक थीफ को पकड़ना है, एक चोर को पकड़ना है, तो चोर और पुलिस के बीच में, ये मान लीजिए कि कोई थीफ है और ये पुलिसमैन है, इनके बीच में 900 मीटर का डिस्टेंस है। तो जो पुलिस वाला चल रहा है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और चोर चल रहा है 35 किलोमीटर। तो वो उसको कितनी देर में पकड़ लेगा ये नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि जब वो उसको पकड़ेगा पुलिस वाला तो चोर कितना दूर भाग चुका होगा, आपको ये निकालना है कि चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। क्लियर? इसके लिए सबसे पहले हमें टाइम चाहिए, एस टी इज इक्वल टू डी होती है। क्लियर? तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस देखिए हमारे पास है 950 का, ये 50 किलोमीटर भाग रहा है, ये 35 किलोमीटर। अगर दोनों 35 हों तो वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। इसका मतलब किस वजह से वो पकड़ा गया? इसकी 15 किलोमीटर ज़्यादा की वजह से। 50 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया, 15 किलोमीटर की वजह से। लेकिन देखिए ये मीटर में दे रखा है तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। छोटा बनाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई। क्लियर? 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 75/18। तो ये आ गई आपकी स्पीड। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कितना है? 900 और स्पीड कितनी है? 75 और मल्टीप्लाई कर दो 18 से, कितना आंसर आएगा? टाइम आपके पास आ जाएगा 216 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा? 216 सेकेंड्स। क्लियर? अब हम निकालते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया चोर ने। अगर चोर की बात करें, एस टी इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस निकालना है। टाइम तो हो गया 216 मिनट। अब स्पीड देखिए उसकी है 35 किलोमीटर, हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड ये आ गया आपका 36 और 3 पे कट करेंगे 12, मल्टीप्लाई किया तो आपका 2100। इसका मतलब वो 2100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, सुरेश ट्रैवल कर रहा है पटना से गुजरात, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर 4 इक्वल पार्ट्स में अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। फर्स्ट पार्ट को वो ट्रैवल करता है, देखिए सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी होती है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड देखिए पहले है इसकी 20 किलोमीटर, उसके बाद स्पीड है उसकी बाइक के ऊपर 30 किलोमीटर, फिर उसकी स्पीड है 40 और फिर उसकी स्पीड है 60। क्लियर? हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। कुछ ऐसा डिस्टेंस मानो जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी, मतलब रेशो में वैल्यू ना आए ज़्यादा कटने की, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक एक पार्ट की वैल्यू हमने 60 मान ली। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? 240। तो इसमें कितने घंटे लगे? 3 घंटे। इसमें कितने घंटे लगे? 2।
और इसमें 1.5 और इसमें 1 घंटा। टोटल कितना टाइम लग गया इसको? 7.5। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 240 और टाइम कितना है? 7.5। तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। आपके पास आ जाएगा ये कट के 32। इसका मतलब 32, इसको एवरेज स्पीड इसकी 32 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि कितनी ये जीवाएँ आप बना सकते हैं, किस तरह से। 15 पॉइंट ऑफ अ सर्कल। जब भी आपको ये बनानी होती हैं तो क्या करना होता है? कम से कम एनी 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट टच होने चाहिए सर्कल के, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे कुछ भी 2 पॉइंट टच होने चाहिए, 2 टच होने चाहिए। टोटल आपके पास 15 पॉइंट है। तो 15 C2 को कैसे ओपन करते हैं? C को कैसे ओपन करते हैं? जब भी नीचे 2 या 3 दे रखा हो, अगर 3 दे रखा हो तो इस वैल्यू को 3 तक एक्सपेंड कर दो। 2 दे रखा है तो 15 एंड 14, देखिए 2 बार एक्सपेंड कर दिया। नीचे लिख दीजिए 2 and 1, तो इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अनूप ट्रैवल करता है बोट से, ST=D। 900 मीटर जा रहा है अपस्ट्रीम 810 सेकेंड में। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय में स्पीड निकाल सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस बाय में टाइम। तो 900 मीटर डिवाइड बाय में 810, कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया इसने कर दिया 10/9। 9 पे कट हो जाएगा ये आ गई आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड, तो इसको हम लिख देते हैं अपस्ट्रीम। अब निकालते हैं डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम में सेम 900 मीटर उसने 9 मिनट में ट्रैवल किया। देखिए जब भी मीटर में डिस्टेंस है तो आपको टाइम किस में चाहिए? सेकंड्स में। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? इसको कट करते हैं, 9 से 9 कट हो गया तो 10 आ गया, मतलब 5/3। जब भी देखिए आपको निकालनी होती है स्पीड ऑफ अ बोट की स्पीड या मैन की स्पीड निकालनी होती है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 कर दो। तो हम क्या करेंगे? 10/9 प्लस में 5/3, 9 LCM लिया 10 और ये हो जाएगा 15, कितना हो गया? 25/9। इतनी हमारे पास स्पीड आ गई। लेकिन ये है मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो बड़ा बनाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 2, इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ राजीव एंड विशाल। प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब उनकी मल्टीप्लाई है 360। अगर हम ट्वाइस कर दें विशाल की एज तो वो राजीव की एज से 6 साल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से राजीव की एज क्या लिख सकते हैं? 360/V, तो यहाँ पे पुट कर दो, माइनस 360 डिवाइड बाय में V। अगर हम V को LCM लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2V² माइनस 360 = 6V, तो यहाँ से हो जाएगा 2V² माइनस 6V माइनस 360 = 0। हम इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, इक्वेशन से करना, इक्वेशन से कर लो। 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया आपके पास? 720, यहाँ पे हो गया 720। ये एक इवन नंबर है, इसका हाफ करो और मल्टीप्लाई कर दो 9। यहाँ पे C की वैल्यू नेगेटिव है तो ये ऐड हो जाएगा 729, जो किसका स्क्वायर होता है? 27 का। तो -27 प्लस 27 कितना हो गया? 24 एंड 30। यहाँ पे 1 चाहिए हमें तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 12 और 15 हमारे पास नंबर आ गए। पहले देखिए जब भी B और C की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब पहले बड़ी वैल्यू नेगेटिव थी, अब कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी? छोटी। तो नेगेटिव वाली हम लेंगे नहीं, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो विशाल की एज कितनी है? 15। एक तो ये तरीका है निकालने का। एक तरीका क्या है कि हम लिख सकते हैं राजीव और विशाल की एज को मल्टीप्लाई करें तो बनता है 360, और विशाल की डबल कर दे राजीव से तो बनता है 6। आपसे पूछा विशाल की एज, आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, विशाल की एज में पुट करके देख लीजिए। अगर हम विशाल में 15 पुट करते हैं तो राजीव की एज यहाँ से कितनी आ जाएगी? 360 डिवाइड बाय में 15। 3 से कट करें तो ये हो जाएगा 12 और 5 से कट करें तो कितना हो जाएगा? 24। तो राजीव आ गया 24 और विशाल कितना था? 15। तो यहाँ पे देखिए विशाल का डबल, मतलब विशाल का डबल कितना हो जाएगा? 15 का डबल 30 एंड राजीव कितने का है? 24 का। देखिए इनके 6 का ही इनके बीच में डिफरेंस आता है। तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एवरेज स्कोर दे रखा है एक क्रिकेटर का, कुछ इनिंग दे रखी है, हमें नहीं बताया कि कितनी है। टोटल एवरेज दे दी इन्होंने 45। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेस्ट एक्स नंबर ऑफ उसने इनिंग खेली है, तो टोटल कितना स्कोर हो जाएगा उसका? टोटल स्कोर होगा 45x। ये बोला है कि एक और इनिंग हो, एक और ऐड हो जाए, मतलब क्या हो जाए? x+1। क्लियर। उसमें उसने 0 स्कोर बनाया, लेकिन उसकी एवरेज कितनी डाउन हो गई? 42। तो टोटल कैसे निकलेगा?
जितनी इनिंग होती है उसको एवरेज से मल्टीप्लाई किया, 0 नंबर है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं क्योंकि स्कोर तो कुछ बड़ा ही नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 45x इज इक्वल टू 42x प्लस 42, ये इधर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 42, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, इसका मतलब 14 इनिंग थी, x की वैल्यू आ गई 14। इन्होंने बोला कि कितनी इनिंग्स थी, लास्ट वाली को भी काउंट करो, तो 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कितने हैंडशेक पॉसिबल हो सकते हैं 19 स्टूडेंट में, तो सेम वही, हर स्टूडेंट 2 बार हैंडशेक करेगा तो 19C2, 2 बार तक इसको ओपन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 19 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 171, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ एवरी साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एवरी साइड डबल हो जाए तो कितना एरिया इंक्रीज होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 सबसे पहले हम ए को 1 ही मान लेते हैं, मतलब A² ही मान लिया हमने, तो पहले कितना बना 3/4 A²। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वैल्यू डबल हो गई, मतलब 1 है यहाँ पे वैल्यू, अब कर ली हमने 2, तो 2A² हो गया, तो वैल्यू क्या बनी 3/4 तो अगर हम इसको कट करें, सारी वैल्यूज़ को कट कर दें तो यहाँ तो बचेगा 1/4 मिल गया। कितना इंक्रीज़ हुआ, पहले से कितना बढ़ गया, डिफरेंस करें तो 3, और पहले कितना था 1, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इसका मतलब 300% इंक्रीज़ हो गया, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए, एक कार्ड है जिसमें से 52 पैक है कार्ड्स का, जिसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक जैक होना चाहिए स्पेड का और क्वीन होनी चाहिए डायमंड की। देखिए स्पेड के अंदर एक ही जैक होता है और डायमंड में एक ही क्वीन होती है, तो इसका मतलब इनकी एक एक पॉसिबिलिटी 2/52 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या होगा अगर हम कट करते हैं तो 1/26, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, एक सम है सर्टेन सम वाज पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, अगर उसकी रेट को 4% और बढ़ा दें तो हमें 320 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100, प्रिंसिपल को P एज्यूम कर लेते हैं, रेट को हम R ही एज्यूम कर लेते हैं, टाइम 4 साल का है, डिवाइड बाय में 100। क्लियर, एक ये चीज़ है P इंटू R इंटू 4 डिवाइड बाय में 100। इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल सेम हो, रेट अगर 4 बढ़ जाए पहले से तो कितना डिफरेंस आता है सिंपल इंटरेस्ट में 320 का। क्लियर, ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 मल्टीप्लाई 100 ये कट हो गया। यहाँ से वैल्यू क्या बनी, एक बार तो PR4 मतलब 4PR, और एक बार वैल्यू बनेगी 16P और -4PR, ये इससे कट हो गया, 16P की वैल्यू इसके इक्वल है, P निकालना है तो डिवाइड कर दो 16 से, कितना हो जाएगा 2000, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपये। तो यहाँ पे हमारी चेकलिस्ट नंबर 300 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।